1, 2 and 3 स्टार्ट। राइट, वेलकम बैक एवरीवन। अब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के क्लास नंबर 2 पर है। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। सो वी आर एट क्लास नंबर 2 राइट नाउ, और इस क्लास में हम लोग हार्ड कोर कॉन्सेप्ट्स ओनली फॉर दी कार्डिनल अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग कार्डिनल अप्रोच टोटली। ठीक है, अब देखो कार्डिनल अप्रोच में ना दो अप्रोचेस है, बेसिकली दो टाइप्स है। कार्डिनल वाले में कार्डिनल कौन सा अप्रोच था? वो अप्रोच था जो ये मान के चलता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। अब इसमें ना हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे। केस वन जहाँ पे सिंगल कमोडिटी रहेगा, ठीक है, जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट रहने वाला है, एंड केस नंबर 2 जहाँ पे मोर देन वन कमोडिटी रहने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल बोल देते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। बात समझ में आया? सो दो टाइप के केसेस होते हैं। अब देखो दोनों का अलग अलग अजम्पशन है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों का अलग अलग कंडीशन है। क्या चीज़ का कंडीशन? मतलब इन दोनों अप्रोचेस में हम क्या पढ़ेंगे? इन दोनों अप्रोचेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को कब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, कंज्यूमर को कब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब एट व्हाट पॉइंट कंज्यूमर शुड स्टॉप कंज्यूमिंग। मतलब उसको पता चल जाएगा कि देखो भाई अब मेरे को सबसे ज़्यादा कंजम्पशन मिल गया है, अगर हम इसके बियॉन्ड और कंजम्पशन करते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से मेरा MU विल स्टार्ट फॉलिंग, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन विल स्टार्ट फॉलिंग, एंड नो कंज्यूमर वुड वांट दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंगल कमोडिटी का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो केस 1 नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, हम नोट से एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, हम आपको यहाँ पे समझा देंगे, आप नोट्स में पढ़ लेना, बिकॉज सब कुछ वहाँ समझाया हुआ है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंगल कमोडिटी का केस। सिंगल कमोडिटी या सिंगल प्रोडक्ट बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय MU of ₹1 should be equal to price of the product। ध्यान से समझो। अब यहाँ पे आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट अजम्पशन। अजम्पशन नंबर 1 है कि वी कैन मेजर यूटिलिटी। वैसे तो नहीं हो सकता, हमने फीचर्स में पढ़ा था क्लास 1 के फीचर में कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, बट अब हम बोल रहे हैं कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। बात समझ में आया? ओके, नंबर टू मनी का MU विल बी इक्वल टू इट्स वैल्यू। मनी का मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू इट्स वैल्यू। इसका मतलब रुपीज 10 है अगर, तो उसका MU कितना होगा? MU भी 10 होगा। रुपीज 25 है तो उसका MU भी 25 होगा। रुपीज 86 है तो उसका MU भी 86 होगा। रुपीज 1400 है तो उसका MU भी 1400 होने वाला है। और अगर ₹1 है तो उसका MU भी 1 होने वाला है। बात समझ में आया? मतलब मनी के केस में जितना वैल्यू है ना उसका, उतना ही उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी होगा। तो आप एक चीज देखो, लेट मी चेंज द इंक। अब आप एक चीज देखो, यहां पे डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा है? MU ऑफ ₹1। तो ₹1 का MU कितना होगा? वो भी 1 होगा। अभी हमने सीखा ना कि मनी का जितना वैल्यू होता है उतना ही उसका मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 विल बी व्हाट? 1 ओनली। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज दैट ओनली, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कैन आई से मार्जिनल, ये फॉर्मूला में कैन आई से कि इसके जगह पे कैन आई राइट 1 ओनली? हाँ, बिकॉज MU ऑफ ₹1 इज 1 ओनली, तो आई कैन डिवाइड इट बाई 1। तो कैन आई से माई फाइनल फॉर्मूला इज MU ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब जहां पे
प्रोडक्ट का प्राइस और मेरे प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाएंगे ना, वहां पे कंज्यूमर रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। सपोज आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए, ठीक है, क्या खरीदने जाओगे? आप कॉफ़ी पीने जाते हो, ठीक है, आप कॉफ़ी पीने जाते हो, ठीक है, और आपका पार्टनर जो है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है, आप बड़े रंगीले मिजाज के इंसान हो, तो आप कॉफ़ी पीने जाते हैं, ठीक है, और आप पहला यूनिट कॉफ़ी पीते हो, पहला यूनिट कॉफ़ी पीते हैं, और यहाँ पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कॉफ़ी का डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे प्राइस डिस्क्राइब करते हैं। तो आप जब कॉफ़ी पीने जाते हो, पहले पार्टनर के साथ जाते हो आप, ठीक है, पार्टनर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इतना क्या, ठीक है, तो आप पहले पार्टनर के साथ जाते हो यहाँ पे कॉफ़ी पीने। मदर्स डे है, आप अपनी मदर को लेकर गए कॉफ़ी पीने, तो आपको कॉफ़ी का प्राइस पूछा, तो कॉफ़ी का प्राइस था 100 रुपीज़, ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस था 100 रुपीज़, और आपने पहला कॉफ़ी पिया, आई मीन अपने मम्मी के साथ आपने पहला कॉफ़ी पिया, मदर्स डे है, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको क्या हुआ, 130 का सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिला। तो आप बताओ क्या 130 इज इक्वल टू 100? नो, नहीं है ना, ठीक है। अब आपने मम्मी को घर भेज दिया और आपके दोस्त आए, ठीक है, आपके दोस्त आए और आपने सेकंड कंजम्पशन किया, प्राइस अभी भी 100 ही है, ठीक है, प्राइस अभी भी 100 है, लेकिन अब आप दूसरी बार कॉफ़ी पी रहे हैं ना, तो आपका थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन गिर गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर गया ना, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर गया, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल गिर गया, ठीक है, आपका दोस्त भी चला गया। नेक्स्ट नंबर 3, अब आपके जो खास दोस्त होते हैं, अब वो लोग आए, ठीक है, वो लोग नहीं मतलब वो आए, ठीक है, अब आप लड़के हो तो लड़की आई, और लड़की हो तो लड़का आया, ठीक है, और आपने फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम किया। अब देखो आप ऑलरेडी 2 बार कॉफ़ी पी चुके हो, ठीक है, आपका पेट का हो रहा बुरा हाल, बिकॉज गरम गरम बार बार लिक्विड जा रहा है अंदर, प्राइस अभी भी 100 है, ठीक है, वेटर भी आपको देख रहा है, और आपने एक और यूनिट कंज्यूम किया 110 का इस बार आपको सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी फिर गिर गया, यूटिलिटी विल कीप ऑन फॉलोइंग, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है जो बोलता है आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओ तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरता जाएगा। तो देखो कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, ठीक है। अब लास्टली अब मेरे को तो पिलाना पड़ेगा ना, मैं भी आ गया वहाँ पे, ठीक है, और मैंने आपको देख लिया और मैंने आपको बोल दिया कि अब तो मैं ये आपके गार्जियन को बताऊंगा, ठीक है, कि आप किसके साथ कॉफ़ी पी रहे हो। तो आपने मुझे मनाने के लिए आपने मेरे को भी कॉफ़ी पिलाया और ख़ुद भी कॉफ़ी पिया, 100 रुपीज़ का कॉफ़ी आपने फिर से पिया, आपको मिला 100 का सेटिस्फैक्शन दिस टाइम। अब देखो MU ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कॉफ़ी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब 100, तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब अब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, आप इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, मतलब अब इसके बाद कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, आप 5th यूनिट पर नहीं जाओगे, क्योंकि प्राइस विल बी 100 एंड 90 का आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कोई भी रैशनल कंज्यूमर ये नहीं करने वाला, 100 का प्राइस पे करके 90 का बेनिफिट लेना, ये कहीं का अक्लमंदी नहीं होता, ठीक है। तो आप 5th यूनिट मतलब 4th यूनिट के बाद आप कर दोगे अपना कंजम्पशन बंद, आप इसके बाद कंजम्पशन नहीं करोगे, बात समझ में आया? यू विल नॉट बी कंज्यूमिंग आफ्टर दिस। तो आप 4th यूनिट पे आके रुक जाएंगे। तो आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया? टोटल 4 यूनिट आपने कंज्यूम किए, तब जाके आपका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। कौन सा कंडीशन? ये वाला कंडीशन, MU ऑफ द प्रोडक्ट इज नाउ इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो सिंगल कमोडिटी के केस में हम लोग तब तक कंज्यूम करते हैं जब तक MU ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जहां पे ये दोनों इक्वल हो गए, हमारा कंजम्पशन वहां पे बंद, उसके बाद से हम लोग और कंज्यूम नहीं करेंगे, अगर रैशनल कंज्यूमर है तो। समझ गए? तो ये था सिंगल कमोडिटी का केस। तो एक बार देख लो, अच्छा ग्राफ भी एक बार दिखा दे क्या ये, चलो एक बार ग्राफ में भी देख लेते हैं, इसी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। फिगर्स याद रखना, हम लोग इसी का ग्राफ बना देते हैं, या चलो यहाँ पे फिगर्स लिख लेते हैं स्मॉल में, यूनिट्स MU ऑफ द प्रोडक्ट
एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यूनिट 1 2 3 4 5 पे लेकर जा रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। पहला बार में आपको 130 का सेटिस्फैक्शन, दूसरे बार में 120, नेक्स्ट टाइम में 110, नेक्स्ट टाइम में 100 एंड नेक्स्ट टाइम में 90, ठीक है। प्राइस वाज कांस्टेंट एट 100 ऑल द टाइम, ठीक है। प्राइस तो 100 का ही था। अब हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ आया हुआ एग्जाम में, तो आपको प्रॉपरली देखना है कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो जस्ट पे अटेंशन, इंक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा देखो यहाँ पे स्केल नहीं है, तो मेरा थोड़ा ना आड़ा तिरछा बनेगा, आप लोग प्रॉपर स्केल लेके बनाओगे। यहाँ पे हम लोग यूनिट्स ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। सो यूनिट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। और ऊपर में हम लोग ले लेते हैं एम यू, मतलब वाई एक्सिस पे एम यू ले रहे हैं एंड प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, प्राइस इज 100 ऑल द टाइम, तो लेट अस टेक इट टू बी 100। इसके ऊपर 110, इसके ऊपर 120, इसके ऊपर 130, इसके नीचे 90, उसके नीचे 80 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करके हम लोग फाइंड करेंगे कि कहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर लेगा। सो देखो फर्स्ट यूनिट पे एम यू इज़ 130 एंड प्राइस इज़ 100। अच्छा, प्राइस तो 100 है, तो प्राइस तो ऐसे बनेगा, प्राइस तो 100 है, चाहे आप 1 यूनिट कंज्यूम करो, या आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करो, या आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करो, और फोर्थ यूनिट कंज्यूम करो, फिफ्थ यूनिट, कहीं भी, मतलब कितना भी कंज्यूम करो, प्राइस तो 100 है, ठीक है। इंक चेंज कर लेते हैं फॉर मार्जिनल। कौन सा इंक ले, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब एम यू का देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम कर रहे हैं तो एम यू कितना है, 130 है। सो फर्स्ट यूनिट पे एम यू इज़ 130, दिस इज़ माई पॉइंट, यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट 120, सो 120 इन दी सेकेंड यूनिट, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 110, ये हो जाएगा थर्ड यूनिट पे 110। फोर्थ यूनिट पे 100, तो दिस विल बी द पॉइंट। फोर्थ यूनिट पे 100, ये पॉइंट हो जाएगा। थर्ड वाला ना थोड़ा सा इधर आता, ठीक है। एंड फिफ्थ वाले पे 90, तो दिस विल बी द पॉइंट। तो आप देखोगे कि व्हेन आई जॉइन द डॉट्स, तो कहाँ पे मेरा एम यू एंड प्राइस बराबर हो रहा है। कंडीशन क्या था, एम यू शुड बी इक्वल टू प्राइस, प्रोडक्ट का एम यू और प्रोडक्ट के प्राइस बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का एम यू दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ग्राफ में हम लोग ऐसे दिखाएंगे, टेबल में हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं, सो वी विल कंज्यूम फोर्थ यूनिट, मतलब अप टू द फोर्थ यूनिट। और ग्राफ में हम लोग बोलेंगे कि देखो यहाँ पे दोनों बराबर हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, सो वी विल बी कंज्यूमिंग अप टू द फोर्थ यूनिट। तो ग्राफ में भी आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड टेबल में भी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद एक डिमांड कर्व से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट ओवर हियर, आई एक्सप्लेन इट व्हेन वी विल गो टू द डिमांड चैप्टर। मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड का क्या रिलेशन है, ये हम लोग डिमांड चैप्टर जब करेंगे ना, तब आई विल कम बैक टू दिस एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। अभी के लिए इसको स्किप कर रहे हैं। वी आर मूविंग टू टू टाइप ऑफ सेवरल कमोडिटीज़, मतलब मल्टीपल कमोडिटीज़ पे जा रहे हैं। कलर चेंज कर ले, ठीक है। तो सिंगल कमोडिटी के केस में व्हेन डज अ कंज्यूमर स्टॉप्स कंज्यूमिंग, जहाँ पे एम यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वहाँ पे कंज्यूमर बंद कर देगा कंजम्पशन। अब वो तो था सिंगल कमोडिटी, जब एक कमोडिटी कंज्यूम करते थे। अब अगर हम लोग मल्टीपल कमोडिटीज़ कंज्यूम करेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे, तब क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में तब क्या। अब देखो एग्जाम में दो ही प्रोडक्ट का आएगा, एंड इनफैक्ट एक एग्जाम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मल्टीपल कमोडिटीज़ के केस में क्या करते हैं, देखो एम यू ऑफ एक्स लेते हैं, एक्स मतलब हमारा पहला प्रोडक्ट, एम यू ऑफ एक्स उसको डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ एक्स से, एम यू ऑफ एक्स को डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ एक्स से। दिस शुड बी इक्वल टू एम यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। जहां पे ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा ना, उतना यूनिट पे हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन कर लेंगे, ठीक है। समझो, हम लोग x खरीद रहे हैं, वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास x खरीदने का भी ऑप्शन है,
हमारे पास y खरीदने का भी ऑप्शन है। नाउ x का अपना कोई प्राइस है, सपोज x का प्राइस है 5 रुपीज़ और y का प्राइस है लेट्स से 2 रुपीज़, ठीक है। एक का प्राइस है 5 रुपीज़ और एक का प्राइस है 2 रुपीज़। तो हमें क्या करना होगा, हमें एग्जाम में मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ रहेगा, x का भी y का भी। हमें मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर देना है। x वाले मार्जिनल यूटिलिटी को x वाले प्राइस से डिवाइड करेंगे, y वाले मार्जिनल यूटिलिटी को y वाले प्राइस से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल सी कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x शुड वी बाई एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y शुड वी बाई। अभी बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी हम लोग एक सम करेंगे तो सम से समझ में आएगा। ये जो सम है ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और अभी उसी के थ्रू हम लोग समझेंगे। बट पहले हमें कंडीशन समझ लेना होगा, पहले हमें कंडीशन समझना होगा। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 है, टोटल 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी कंज्यूमर को कहाँ मिलेगा? टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू फर्स्ट लर्न 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन, एंटायर इनकम शुड बी स्पेंट। एंटायर इनकम शुड बी स्पेंट, ठीक है, पूरा इनकम स्पेंड करना है। मतलब अगर आपके पास 20 रुपए है तो पूरा 20 रुपए स्पेंड करना है, ठीक है। नंबर 2, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्टिव, ठीक है, मतलब काम कर रहा है, इट इज फंक्शनिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अप्लाइंग, एप्लीकेबल, ठीक है, जैसा भी बोल सकते हो। एंड नंबर 3 वही कंडीशन है जो सबसे पहले आपको बताया, MU ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू MU ऑफ द सेकेंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द सेकेंड प्रोडक्ट। एंड अगर थर्ड प्रोडक्ट होगा तो MU ऑफ द थर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय MU प्राइस ऑफ द थर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू चलता जाएगा, ठीक है। एग्जाम में 2 से ज़्यादा आने नहीं वाला, तो हम लोग भी 2 से ज़्यादा का हेडेक लेंगे नहीं, ठीक है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, टोटल 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन, फुल इनकम स्पेंड होना चाहिए। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, लेट मी शो इट टू यू। हाँ, ये जो कंडीशंस है ना, दिस, ये वो 3 कंडीशंस है। दीज आर द 3 कंडीशन कि आप पूरा इनकम स्पेंड कर रहे हो एक्स और वाई मिला के या ए और बी मिला के, जो भी आपका प्रोडक्ट है, पूरा इनकम स्पेंड कर रहे हो। नंबर 2, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है, मतलब जैसे ही आप नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फैक्शन गिरेगा। एंड थर्ड इज द फॉर्मूला इटसेल्फ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं एग्जाम क्वेश्चन पे। ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व भी किया है अपने क्लास नोट्स में ही, इसका स्पेस बना हुआ था, आई थिंक आपने नोट्स में ही सॉल्व किया होगा। दिस इज ऑन पेज नंबर 5 और अभी हम इसको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, स्टडी द शेड्यूल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई हाउ मच यूनिट ऑफ ए and how much unit of B will a utility maximizing consumer will buy। तो मतलब रैशनल कंज्यूमर का बात कर रहा है। रैशनल कंज्यूमर कितना यूनिट ऑफ A एंड कितना यूनिट ऑफ B बाई करेगा। तो देखो यूनिट्स ऑफ A दिया हुआ है हमें, ठीक है, ध्यान से समझना। व्हाट इंफॉर्मेशंस डू वी हैव? यूनिट्स दिया हुआ है A के लिए, ठीक है, कितने यूनिट्स है? टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। MU भी दिया हुआ है, MU भी दिया हुआ है, ठीक है, किसका है? A का। 10 8 6 4 2 1, 10 8 6 4 2 1, ठीक है। सिमिलरली बी का भी कॉपी कर लेते हैं, बी का भी MU को कॉपी कर लेते हैं, MU बी का
30 24 20 30 24 20 16 14 8 16 14 8, ठीक है। यूनिट्स भी लिख लेते हैं बी का, यूनिट्स फॉर बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्वेश्चन हो गया कॉपी, ठीक है। क्वेश्चन ने अदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया, क्वेश्चन ने प्राइस बता दिया। ए का प्राइस है 2 रुपया पर यूनिट, बी का प्राइस है 4 रुपीज़ पर यूनिट, टोटल इनकम अपने पास है 20। टोटल हमारे पास कितना इनकम है 20 रुपीज़। सो 20 रुपीज़ हमारे पास टोटल इनकम है। अब देखो हमने क्या क्या कंडीशन पढ़ा था। पहला कंडीशन की पूरा इनकम स्पेंड करना है, ठीक है, तो वो तो हम लोग देख लेंगे अभी। दूसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल है ना। अब देखो दोनों केसेस में आप ए का भी देख लो, ए के केस में, बी के केस में MU जो है जहां से शुरू हो रहा है वहीं से फॉल हो रहा है। हमने क्या डिस्कस किया था, MU एक गिरा हुआ कॉन्सेप्ट है, जहां से शुरू होता है वहीं से गिरता है। तो देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है ए के लिए और 10 से स्टार्ट होकर 1 तक गिर गया, 30 से स्टार्ट होकर 8 तक गिर गया फॉर बी। सो इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, जिधर से शुरू हो रहा है उधर से गिर रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। अब वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। जो हमने 3 कंडीशन पढ़ा था, 3 में से सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब बात आता है, पहला कंडीशन वो चेक कर लेंगे हम लोग। अब बात आता है थर्ड कंडीशन का। थर्ड कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन वाज MU ऑफ ए बाई प्राइस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू MU ऑफ बी बाई प्राइस ऑफ बी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग निकाल लेते हैं MU ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ ए, इसको ना फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सिमिलरली यहां पे भी MU ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बी, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों का ना एक सेपरेट हमने कॉलम ही बना लिया, इन दोनों का हम लोगों ने एक सेपरेट कॉलम बना लिया और अभी फाइंड करते। तो MU ऑफ ए कितना है 10, फर्स्ट यूनिट के लिए 10। प्राइस कितना था ए का, देखो क्वेश्चन में, यहां अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ ना, प्राइस है 2 रुपीज। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5, 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4, 6 divided by 2 will be 3, 2, 1, 0.5। तो हमने क्या किया, MU को प्राइस से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगेन MU को प्राइस से डिवाइड करेंगे। अभी यहां पे B का प्राइस कितना है 4 है ना, B का प्राइस इज 4। तो 30 डिवाइडेड बाई 4 7.5, 6, 5, 4, this will be 3.5 एंड लास्टली 2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, MU डिवाइडेड बाई प्राइस का एक कॉलम बना लिया, MU डिवाइडेड बाई प्राइस का कॉलम बन गया। अब थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं तो ना समझ में आएगा बेटर। अब देखो कंडीशन क्या था, कंडीशन वाज MU ऑफ ए बाई प्राइस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू MU ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बी। तो कहां पे ये कॉलम एंड ये कॉलम इक्वल कहां पे हो रहे हैं। आप देखो यहां 5 है, यहां पे भी 5 है, इक्वल हो गए। यहां 4 है, यहां पे भी 4 है, इक्वल हो गए। अब देखो यहां 2 है, यहां पे भी 2 है, इक्वल हो गए। तो ये 3 जगह है, ये 3 कंडीशंस है, मतलब 3 कॉम्बिनेशंस है जहां पर MUs आर गेटिंग बिकमिंग इक्वल। तो टोटल 3 कंडीशन मिल गए, एक 5 वाला, एक 4 वाला, एक 2 वाला। अब देखते हैं तीनों में से कौन सा हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स टेक केस 1, ठीक है। केस 1 यहां पे डिस्कस करते हैं, केस 1, ठीक है। ये 5 वाले का केस डिस्कस कर रहे हैं, 5। अच्छा, अगर आप 5 का सेटिस्फैक्शन यहां पे पा रहे हैं तो यूनिट कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट। सो वी आर कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ ए। सो 1 यूनिट ऑफ ए, ठीक है, प्लस यहां पे 5 के लिए आप कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स ऑफ बी, 3 यूनिट्स ऑफ बी कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, 1 यूनिट ऑफ ए का कितना दाम था, 2 रुपया, और बी का
₹4 था, ₹4 था, बट हम लोग 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, सो 12 रुपीज, ठीक है ना। 4 रुपीज था बट वी आर कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स, तो 12 रुपीज, सो टोटल कितना हो गया 14। क्या हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? पहला कंडीशन बोलता था एंटायर इनकम शुड बी स्पेंड, आर वी स्पेंडिंग आवर एंटायर इनकम? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज आवर एंटायर इनकम इज, आवर टोटल इनकम इज 20 रुपीज, बट वी आर स्पेंडिंग ओनली 14 रुपीज, तो हमारा एंटायर इनकम तो स्पेंड नहीं हो रहा है। सो लेट अस गो टू केस बी। केस नंबर 2, कितना वाला? 4 वाले पे जाते हैं। 4 का सेटिस्फैक्शन, तो 4 का सेटिस्फैक्शन हमें कितने यूनिट्स पे मिल रहा है? 2 यूनिट्स पे। आई एम कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स ऑफ ए, 2 यूनिट्स ऑफ ए, प्लस यहां पे 4 के लिए कितना कंज्यूम करना पड़ रहा है? 4 यूनिट्स ऑफ बी, 4 यूनिट्स ऑफ बी। अच्छा, ए का दाम कितना था? 2 रुपया। हाउ मेनी यूनिट्स आर वी बाइंग? 2 यूनिट्स, तो टोटल कितना स्पेंड कर रहे हैं ए पे? 4 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। प्लस बी का दाम कितना था? 4 रुपया। हाउ मेनी यूनिट्स आर वी बाइंग? 4 यूनिट्स, तो 4 इंटू 4 विल बी 16, तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है? 20 रुपया। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। पहला कंडीशन था कि इनकम जितना है पूरा स्पेंड करो, तो 20 रुपीज हमारा इनकम था, हम पूरा स्पेंड कर रहे हैं क्या? यस, वी आर स्पेंडिंग फुल। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज एप्लीकेबल, वो तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि मेरा जो MU है 10 से स्टार्ट होता है, 1 तक फॉल हो जाता है, तो इट मींस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज फंक्शनिंग। 30 से स्टार्ट होता है, 8 तक फॉल हो जाता है, इट मींस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज फंक्शनिंग। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन क्या था? MU ऑफ ए बाई प्राइस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू MU ऑफ बी बाई प्राइस ऑफ बी, तो इक्वल हो गया ना। 4 एंड 4 दोनों इक्वल हो गए, यही तो है ना, MU ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ ए, वही तो है 4, और MU ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बी, वो भी 4 है, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब तीनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो गए, दैट मींस वी आर गोइंग विथ केस नंबर 2। अच्छा, केस नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करके देखना। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। केस नंबर 3 आप खुद से करो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। वहां पे आपका एक्सपेंडिचर जो है ना वो एक्सीड कर जाएगा, जितना इनकम नहीं है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमने सेकंड कमोडिटी के केस भी देख लिया, 2 कमोडिटीज का केस भी देख लिया। सो वी हैव सो फार गॉन थ्रू फर्स्ट सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में MU ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। Then we went to multiple commodities. Multiple commodities में MU of the first product divided by price of that product should be equal to MU of the second product divided by price of that product. हमने एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर लिया। आप अगर ऊपर में जाओगे तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये ग्राफ हालांकि CBSE वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ISC वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप एक बार के लिए पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया और इसी के साथ कार्डिनल अप्रोच को अच्छा हमें तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ डिस्कस करना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किए थे। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? दैट अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वेयर द रेशियो of MU of 2 commodities and their prices are equal। ये वही फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े ना अभी, वही फॉर्मूला का बात कर रहा है। ये जो नीचे में फॉर्मूला दिया हुआ है ना, लुक एट दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसी फॉर्मूला को स्टेटमेंट फॉर्म में बोल रहा है। आप ठीक से पढ़ो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसी फॉर्मूला को, फॉर्मूला जो है वो इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को आप सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे तो वही इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ व्हाट कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डिनल करेंगे या चैप्टर को करेंगे। टाटा बाय बाय।